क्या हमारा इंडिया सच में ग्रो कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर पूरा इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1 जो है कंज्यूमर डिमांड। जब से कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ है, कंज्यूमर की डिमांड जो है बहुत हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि लोग जो है वो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आया और मार्केट के अंदर एक अनसर्टिनिटी पैदा हुई थी, जिस वजह से कंजम्पशन डिमांड बहुत हद तक कम हुई है। सेकंड फैक्टर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब भी लोगों के पास में एक्स्ट्रा मनी आता है, तब लोग अपने जो पैसे है वो एक स्टॉक मार्केट के अंदर, बॉन्ड्स में, रियल इस्टेट में एक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म गेन आपको दे सकते हैं। फैक्टर नंबर 3 जो आता है वो है इन्फ्लेशन। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बहुत आसान वर्ड्स के अंदर बता सकता हूँ। कोई भी एक 100 रुपये की चीज़ नेक्स्ट ईयर 105 रुपीज़ में जब मिलती है, तो इसका मतलब है उसकी जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ से इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स 100 रुपये के ऊपर 5% का एक इंक्रीमेंट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, राइट। और हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है अभी एक एवरेज जो चल रही है 6 to 7%। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगा सकते हैं, जहां से आप एनुअली 12 to 15% रिटर्न आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईयर 2021 को हम एक हिस्टोरिक ईयर कहा जा सकता है, क्योंकि उस ईयर में बहुत सारे आईपीओज लॉन्च हुए थे। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कंपनी को जब भी इन्वेस्टमेंट और कंपनी एक्सपांशन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लोगों को एक पर्टिकुलर प्राइस में ऑफर करती है, जहां से रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स है, वो अपने पैसे को उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। ईयर 2021 के अंदर 65 आईपीओ लॉन्च होने के बाद में पर्टिकुलर सारे कंपनीज ने 1,19,882 करोड़ रुपीस रेज किए हैं, और एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हो गई है इंडिया के लिए। इंडिया में लास्ट 1 साल के अंदर 14,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स ओपन हो चुके हैं, और लास्ट 5 सालों के अंदर 60,000 से भी ज़्यादा न्यू स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं। सो इंडिया एक 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुका है स्टार्टअप्स के लिए। उसमें से कुछ ऐसे स्टार्टअप्स है जो सब लोगों ने शायद सुने होंगे। उसमें से कुछ स्टार्टअप्स का नाम है क्रेड, फार्मीजी, डिजिटल इंश्योरेंस, मेशो, ग्रो, नाइका, उड़ान। ये सारे स्टार्टअप सिर्फ इनोवेशन खोज ही नहीं रहे, इस इनोवेशन को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ के एक लार्ज स्केल पे एक्सपांशन कर रहे हैं, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। एक इंडियन बैंक के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जो है वो 8.3 to 8.5% ग्रो करेगी ईयर 2022-2023 के अंदर। आप मुझे ये बताइए, आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंडिया को लेके क्या रहेगा? और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे ही कुछ आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने ना भूलिएगा।